अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफर्रिक मश्क नंबर 1 के सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 6 से जुज़ नंबर 10 तक हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मुतफर्रिक मश्क नंबर 1 और उसका सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें और स्टार्ट करेंगे हम जुज़ नंबर 6 से और छठा जुज़ है जज़र में 3x जमा 18 बराबर है x। हल करें। तो ये हमारे पास एक जज़री मसावात है जुज़ नंबर 6 में, जिसको हमने x की कीमतों के लिए हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई जज़री मसावात को लिखेंगे। जज़र में 3x जमा 18 बराबर है x के। तो इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं और सबसे पहले अगर हम देखें इस पे चूंकि जज़र का निशान है तो जज़र को ख़त्म करने के लिए हम इसके तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में 3x जमा 18 का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा x का मुरब्बा। तो यहाँ पे अगर हम बाएं जानिब देखें तो बाएं जानिब मुरब्बा और जज़र कट जाएंगे तो बाकी की रकम बचेगी 3x जमा 18 और दूसरी जानिब हमारे पास है x की कुव्वत 2। तो यहाँ से हम 3x जमा 18 को जो है वो दाएं जानिब लेकर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 बराबर है x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 18। तो इसको हम बाएं जानिब भी लिख सकते हैं, x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 18 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात की एक मियारी शक्ल में तब्दील हो गई मसावात। इसको हम बज़रिया तजज़ी जो है वो हल करते हैं। तो x की कुव्वत 2 का हम अगर अददी सर देखें तो वो 1 है और इसको अगर हम नफ़ी 18 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास बनता है नफ़ी 18। तो दरमियान में चूँकि हमारे पास है नफ़ी 3 तो यहाँ पे हम देखें अगर नफ़ी 6 और जमा के 3 की अगर हम बात करें तो ये दो ऐसे यक दर्जी फैक्टर्स हैं जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 18 है और इनका जो मजमुआ है वो नफ़ी 3 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसकी तजज़ी करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफ़ी 6x जमा 3x नफ़ी 18 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम पहली दो रकूम को देखें तो पहली दो रकूम में हमारे पास x मुश्तरिक है तो बाकी यहाँ पे बचेगा x नफ़ी 6 और अगली दो रकूम में जमा 3 मुश्तरिक है तो बाकी बचेगा x नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x नफ़ी 6 ज़रब x जमा 3 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास दो इसके यक दर्जी फैक्टर्स बन गए। यहाँ से x नफ़ी 6 बराबर है 0 के या x जमा 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम x की कीमतें निकालेंगे। तो पहली मसावात में से x की कीमत निकलेगी जमा का 6 और दूसरी मसावात में से x की कीमत निकलेगी नफ़ी 3। तो ये हमने x की कीमतें निकाली। अब चूंकि ये जज़री मसावात थी तो जज़री मसावात में जो है वो हम पड़ताल भी करते हैं। तो हम इन कीमतों की पड़ताल करेंगे
और उसके लिए हम दी गई मसावात को लिखेंगे और मसावात हमारे पास थी जज़र में 3x जमा 18 बराबर है x के। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं x की कीमत 6 के लिए। x बराबर है 6 दर्ज करने से। तो इसमें हम x की जगह 6 लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 3 ज़रब 6 जमा 18 और दूसरी जानिब हमारे पास भी आएगा 6। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 ज़रब 6 18, 18 जमा 18 बराबर है 6 के। तो यहाँ पे अगर हम 18 और 18 को जमा करें तो हमारे पास बनता है 36 बराबर है 6 के। और 36 का जज़र 6 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 6 बराबर है 6, जो कि दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि x की कीमत जो 6 है वो हमारे हल सेट में आएगी। इसके बाद हम x की जो दूसरी कीमत थी नफ़ी 3, उसको हम दर्ज करेंगे दी गई मसावात में। x बराबर है नफ़ी 3 दर्ज करने से। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 3 ज़रब नफ़ी 3 जमा 18 बराबर है, दूसरी तरफ भी हम x की जगह नफ़ी 3 लिखेंगे। इसको यहाँ से हम करते हैं हल, तो ये हमारे पास बनेगा 3 ज़रब नफ़ी 3 हमारे पास नफ़ी 9 जमा 18 बराबर है नफ़ी 3 के। इसको अगर हम मज़ीद हल करें, 18 में से हम 9 को नफ़ी करें तो हमारे पास बनेगा जज़र में 9 बराबर है नफ़ी 3। और 9 का जज़र जो है वो 3 के बराबर है, 3 बराबर है नफ़ी 3, जो कि गलत है। गलत है, तो इसका मतलब है कि x बराबर है नफ़ी 3 एक फालतू हल है। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट छः है और x बराबर है नफ़ी 3 फालतू हल है। तो ये हमने यहाँ पे जुज़ नंबर 6 का हल मुकम्मल कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं जुज़ नंबर 7, और जुज़ नंबर 7 है दो दर्जी मसावात की तारीफ लिखें। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 7, जिसमें हमने दो दर्जी मसावात की तारीफ लिखनी है। तो चलिए हम इसकी तारीफ लिखते हैं। इसका हम जवाब लिखेंगे 2 दर्जी मसावात। तो ये अगर हम देखें, एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो मगर उसकी कुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, 2 दर्जी मसावात कहलाती है। और इसकी हम अगर मिसाल देखें, x मुतगय्यर में 2 दर्जी मसावात ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है। तो जब भी अगर हमें पेपर में भी 2 दर्जी मसावात की तारीफ लिखने को आती है, तो इसकी तारीफ के साथ साथ जो है वो हम इसकी मिसाल भी लिखेंगे। तो इसकी मिसाल में हम ये एक 2 दर्जी मसावात जो कि हमने मेयारी शक्ल में
ये भी हम लिख सकते हैं और इसके साथ साथ हम कोई और भी मिसाल इसकी दे सकते हैं, जैसा कि 3x की कुव्वत 2 जमा 2x जमा 6 बराबर है 0 के। ये भी हमारे पास एक दो दर्जी मसावात की मिसाल है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज नंबर 8 और 8वां जुज है मकूस मसावात की तारीफ लिखें। तो ये है हमारे पास जुज नंबर 8 जिसमें हमने माकूस मसावात की तारीफ लिखनी है। तो चलिए हम इसका जवाब लिखते हैं। माकूस मसावात ऐसी मसावात जिसमें x को 1/x से तब्दील करने से मसावात में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, ऐसी मसावात माकूस मसावात कहलाती है। ऐसी मसावात जिसमें हम x को 1/x से तब्दील करने से मसावात में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, ऐसी मसावात माकूस मसावात कहलाती है। तो इसकी हम देखते हैं मिसाल के तौर पर x की कुव्वत 2 जमा 1/x की कुव्वत 2 जमा x जमा 1/x नफी 3 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास एक माकूस मसावात की मिसाल है। इसके बाद हम करेंगे इसका जुज नंबर 9 और जुज नंबर 9 है कुव्वत नुमाई मसावात की तारीफ लिखें। कुव्वत नुमाई मसावात की तारीफ लिखें। तो इसका हम लिखते हैं जवाब। कुव्वत नुमाई मसावात ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमा में होता है कुव्वत नुमाई मसावात कहलाती है।
तो कुव्वतनुमाई मसावात ऐसी मसावात है जिसमें जो मुतगय्यर है वो कुव्वतनुमा में होता है। इसकी हम देखेंगे मिसाल। तो मिसाल में हम कोई भी ऐसी मसावात लिख सकते हैं जिसमें मुतगय्यर जो है वो कुव्वतनुमा में होता है। मिसाल के तौर पर 2x की कुव्वत 2x नफी 3 ज़रब 2 की कुव्वत x जमा 6 बराबर है 0 के। तो इस मसावात में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो मुतगय्यर है वो कुव्वतनुमा में है, तो ये कुव्वतनुमाई मसावात है। इसके बाद हम करेंगे इसका जुज नंबर 10 और 10वां जुज है जज़री मसावात की तारीफ लिखें। तो चलिए हम इसका जवाब लिखते हैं। जज़री मसावात वो मसावात जिसमें अकेले जुमले या जुमलों पर जज़री अलामत हो जज़री मसावात कहलाती है। तो वो मसावात जिसमें अकेले जुमले या जुमलों पर जज़री अलामत हो जज़री मसावात कहलाती है। तो इसकी हम देखेंगे मिसाल। तो इसकी मिसाल हम लिख सकते हैं जज़र में 3x नफी 5 बराबर है 2x जमा 6। तो ये हमारे पास चूंकि यहाँ पे हमें जज़र की अलामत नजर आ रही है तो ये एक जज़री मसावात है। आज के लेक्चर में हमने मुतफर्रिक मश्क नंबर 1 के सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 6 से जुज़ नंबर 10 तक हल किए। उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।